ये तस्वीरें किसी जंगल या फिर किसी छोटे गांव की नहीं है। नेटिव ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल से भरा हुआ ये इलाका चाइना के एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में है। इस तरह की सिटीज को स्पन सिटी कहा जाता है, जिसमें सिटीज के अंदर बहुत सारी जगहों पर ऐसे अर्बन पार्क्स क्रिएट किए जाते हैं और जिस जगह पर कंक्रीट की जरूरत नहीं होती है उस जगह पर कंक्रीट को रिप्लेस करके घास और पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन चाइना ये स्पन सिटीज बना क्यों रहा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। हमारी कहानी की शुरुआत होती है लेट 1900s में, जब चाइना एक गरीब देश हुआ करता था। लेकिन कुछ चंद दशकों के अंदर चाइना अपने गरीबी से ऊपर उठकर एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन के दिखाता है। चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खिलौनों तक, सोलर पैनल से लेकर कार तक सब कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है। चाइना को तो वर्ल्ड्स फैक्ट्री भी बोला जाता है। इन सब से चाइना की वेल्थ एंड पावर बहुत तेजी से बढ़ती है और चाइना रैपिडली मॉडर्नाइज होने लगता है। आज चाइना की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन सिटीज में रहती है। इसको अगर हम इंडिया से कंपेयर करेंगे तो 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया की 35% पॉपुलेशन ही अर्बन एरियाज में रहती है। चाइना की 94% पॉपुलेशन इस लाइन के ईस्ट में रहती है, जहां पर चाइना के मेजर शहर बसे हुए हैं और चाइना के इन सिटीज का साइज बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2035 तक चाइना की 70% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहेगी। और इतनी रैपिड मॉडर्नाइजेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी देखने मिलती हैं, जैसे कि हर साल बारिश के मौसम में इन बड़े सिटीज में फ्लडिंग देखने मिलती है या फिर कई एरियाज में बारिश की कमी की वजह से सूखा पड़ जाता है। इंडिया में भी हर साल बारिश के मौसम में मुंबई एंड बैंगलोर जैसे शहर फ्लड करते हुए दिख जाते हैं। लेकिन चाइना में ये फ्लडिंग्स बहुत ज्यादा तेजी से एंड बहुत बड़े अमाउंट में होने लग जाती हैं, जो कि चाइनीज सरकार के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बनने लगती है। इन फ्लड्स की वजह से पब्लिक हेल्थ, प्रॉपर्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत डैमेज पहुंचता है, जिससे चाइना को बड़े इकोनॉमिक लॉसेस सहने पड़ते हैं। इन सब के सोल्यूशन में चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया था स्पन सिटीज को। इन स्पन सिटीज का कॉन्सेप्ट यह है कि रेन वाटर को सॉइल के साथ जितना हो सके उतना कांटेक्ट में आने दिया जाए, ताकि सॉइल इन सब रेन वाटर को अब्सॉर्ब कर पाए और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाए। नॉर्मली जब एक सिटी को डिजाइन किया जाता है तो उसमें सिटी के मोस्ट ऑफ द एरिया को कंक्रीट से ढक दिया जाता है इन फॉर्म ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। लेकिन इन स्पन सिटीज में सिटी के अंदर ग्रीन एरिया को बढ़ाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा मिट्टी पानी के कांटेक्ट में आ पाए। सबसे पहले 2013 में इन स्पन सिटीज के आइडिया को चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ए चाइनीज प्रोफेसर कॉल्ड होंगीजान यू। इसके 2 साल बाद 2015 में ही चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा स्पन सिटी प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया जाता है, जिसमें चाइना के 30 सिटीज को स्पन सिटीज में ट्रांसफॉर्म करने का काम शुरू होता है। चाइना में इन स्पन सिटीज के आइडिया को एंशिएंट चाइनीज सिटीज के आइडिया से लिया गया था। एंशिएंट चाइनीज सिटीज को नेचर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इन सिटीज में वाटर के फ्लो को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता था। एंशिएंट चाइनीज सिटीज में घरों के चारों तरफ पेड़ और फूल लगाए जाते थे और बारिश से जो एक्सेस पानी निकलता था उस पानी को पेड़ की तरफ डायरेक्ट किया जाता था, जिससे कि पेड़ उस पानी को अब्सॉर्ब कर पाए। आज के मॉडर्न चाइनीज सिटीज में भी इन नेचुरल सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मॉडर्न चाइनीज सिटीज में सुएज पाइप्स को नेचुरल लेक्स या फिर गार्डन्स में रिप्लेस किया जा रहा है। फ्लोइंग वाटर के अराउंड पेड़ लगाए जा रहे हैं जो कि पानी को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं। इन सिटीज में मौजूद बिल्डिंग्स या फिर सोसाइटीज के अराउंड भी गार्डन्स एंड ग्रीन एरिया को बढ़ाया जा रहा है, ताकि अगर बारिश की वजह से फ्लडिंग हो तो इससे जो एक्सेस वाटर क्रिएट होगा वो मिट्टी के द्वारा अब्सॉर्ब हो जाएगा। रोड्स के साइड वॉक्स में भी घास और पेड़ लगाए जा रहे हैं ताकि शहर में वेजिटेशन बढ़ पाए। शहर में बढ़ रहे इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से शहर के बहुत सारी जगहों पर लोकल बर्ड्स की भी संख्या फिर से बढ़ने लग जाती है। जो बर्ड्स पिछले कुछ सालों से दिखने बंद हो गए थे वो बर्ड्स भी धीरे धीरे वापस आने लग जाते हैं। स्पन सिटीज के ऊपर इंडिया में भी काम शुरू हो गया है। इंडिया में चेन्नई को एक स्पन सिटी में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। चेन्नई में इस स्पन सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत 57 स्पंज पार्क्स बनाए जा रहे हैं जो कि एक्सेस वाटर को अब्सॉर्ब कर पाएंगे। इन पार्क्स के अलावा चेन्नई में मिनी पॉन्ड्स, ट्रेंचेस एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रोग्राम में करीब 7 से 10 करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है। उम्मीद यही है कि इंडिया में और भी ऐसे स्पन सिटीज बनाए जाएंगे जो कि इंडियन सिटीज को एक बेटर प्लेस बना पाएगा। किसी भी देश के लिए समय के साथ बदलना और प्रोग्रेस की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे जापान ने अपने देश के ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960s में ही अपने देश में बुलेट ट्रेन्स को इंट्रोड्यूस किया था।
और ये करने के लिए जापान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। इन सब के बारे में मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं उसी वीडियो में।